कौन सा टॉपिक चल रहा था अपने? मंदिर। मंदिर पढ़ रहे थे ना। अब कल की क्लास के अंदर अपने जो राजस्थान में जैन मंदिर है उनके बारे में देखा था कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से जैन मंदिर है। जैन मंदिर देख लिया ना अपन ने। अब आप बताओ जो रणकपुर जैन मंदिर है वह कहां पर है? रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है? कहां पर है? रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है? पाली के अंदर। कहां पर है? पाली के अंदर। महावीर जी का मंदिर कहां पर है? महावीर जी मंदिर पाली के अंदर। कहां पे? पाली के अंदर। और मंदिर के बारे में भी देखा था ना अपन ने। एक है श्रृंगार चौरी मंदिर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है? श्रृंगार चौरी मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। एक देखा अपन ने नारेली तीर्थ के बारे में देखा था ना। नारेली तीर्थ, नारेली तीर्थ। अब ये बताओ नारेली तीर्थ है ये कहां पर है? नहीं, चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं, अजमेर के अंदर है। कहां पर है नारेली तीर्थ? अजमेर के अंदर। नारेली तीर्थ कहां पे बताओगे आप? यानी आप बता रहे हो ना, उस हिसाब से लग रहा है कि आप जो कल पढ़ाए थे वो नहीं पढ़ के आए हो क्या पढ़, लेकिन आप कल क्लास के अंदर नहीं थे ना। कहाँ गए थे? जिम ने। जिमना विमना कुछ भी नहीं है, पढ़ाई करे आप, है ना। नहीं तो आपके कौन आएगा जिम ने? आपको पता है ना कि आजकल शादी में जा रहे हो आप, तो शादी के लिए क्या जरूरी है? सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी आपको? जब आप पढ़ोगे, लिखोगे और एग्जाम दोगे, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के पश्चात फिर आप नौकरी लगोगे। अब आप पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं लगोगे, नौकरी नहीं लगोगे तो आपकी शादी नहीं होगी। तो दूसरों की शादी में जाने से अच्छा है आप पढ़ो और उनको अपनी शादी के अंदर बुलाओ। कल भी कहा था शायद में मैंने। अब मंदिर देख रहे थे, अब मंदिर के बारे में देख रहे थे ना। अब आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से शिव मंदिर है। जो भगवान शंकर है, भोलेनाथ है, भोलेनाथ के कौन कौन से मंदिर है राजस्थान के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? शिव मंदिर के बारे में देखेंगे। सबसे भोलेनाथ कौन है? भगवान शंकर, इसलिए तो भोलेनाथ कहते हैं, बिल्कुल सबसे भोले हैं ना। अब एक मंदिर बना हुआ है इनका, किराड़ू मंदिर। एक मंदिर है, कौन सा? किराड़ू मंदिर। अब किराड़ू मंदिर के बारे में देखें ना अपन, तो ये कहां पर है? किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। कहां पर है किराड़ू मंदिर? बाड़मेर के अंदर है। और एक किराड़ू मंदिर है ना, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। अब आपसे पूछे कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो आप किसको बताओगे? जो किराड़ू के मंदिर है, इसे को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। अरे मंदिर कहां पर बना हुआ है? एक गांव है हातमा गांव। कौन सा गांव? हातमा गांव। हातमा गांव कहां पर है? बाड़मेर के अंदर यहाँ ये मंदिर बना हुआ है। कहां पर? हातमा गांव है, वहां पर बना हुआ है। और यह हातमा गांव बाड़मेर के अंदर है। कहां पे? बाड़मेर के अंदर। और ये क्या है भाई साहब, इसके बारे में और याद रखना है, यहाँ पर कुल 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह। 5 मंदिरों का समूह। कितने मंदिरों का समूह है रे भाई साहब? 5 मंदिरों का समूह है। जो किराड़ू के मंदिर है ना, यहाँ पर कुल 5 मंदिर बने हुए। कितने मंदिर बने हुए? 5 मंदिर बने हुए। पूछा जा सकता है कि कितने मंदिरों का समूह है, तो आपको कितने मंदिरों का समूह बताना है। ये 5 मंदिरों का समूह है। और ये क्या है भाई साहब? हल्देश्वर पहाड़ी के निकट एक बना हुआ है। कौन सी? एक पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी के निकट, हल्देश्वर पहाड़ी के निकट बना हुआ है। कौन सा? किराड़ू का मंदिर। और इसको क्या कहा जाता है? इसको मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का खजाना। अब आपको पूछे कि मूर्तियों का खजाना किस मंदिर को कहते हैं, तो कौन सा बताओगे आप? किराड़ू मंदिर को क्या कहते हैं? मूर्तियों का खजाना कहते हैं। क्या कहते हैं? किराड़ू मंदिर को, किराड़ू मंदिर को मूर्तियों का खजाना कहते हैं। अब आप अब लिखो किराड़ू मंदिर के बारे में, बिल्कुल नोट डाउन करो आप। किराड़ू मंदिर, किराड़ू मंदिर
बाड़मेर के अंदर है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर। हाँ ये क्या है, जो भी अपन मंदिर पढ़ रहे हैं ना, अब जो भी मंदिर पढ़ेंगे वो शिव मंदिर है, भगवान शंकर के मंदिर है, भोलेनाथ के मंदिर है। आप लिख लो, यह मंदिर हल्देश्वर पहाड़ी के निकट, यह मंदिर हल्देश्वर पहाड़ी के निकट, यह मंदिर हल्देश्वर पहाड़ी के निकट हातमा गांव, हातमा गांव बाड़मेर में स्थित है। हातमा गांव बाड़मेर में स्थित है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अब पूछे आपको राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो किराड़ू के मंदिर है, इनको क्या कहा जाता है, इनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। मूर्तियों को खजाना कहा जाता है, मूर्तियों का खजाना कहा जाता है, मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। और यहाँ का प्रमुख मंदिर, यहाँ का प्रमुख मंदिर, यहाँ का प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है। यहाँ का प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है यहाँ का प्रमुख मंदिर, सोमेश्वर मंदिर है। यहाँ का प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है। यहाँ का प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है। यहाँ कुल 5 मंदिरों का समूह है, यहाँ कुल 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है यहाँ पे, कुल 5 मंदिरों का समूह है। कर लिया नोट डाउन। चलो आगे बढ़े अपन अगले मंदिर के बारे में। एक मंदिर है एकलिंग नाथ जी का मंदिर, एकलिंग नाथ जी का, एकलिंग नाथ जी का मंदिर। अब ये एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है, ये उदयपुर के अंदर है। एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। अब ये एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, निर्माण। अब एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण 8वीं सदी के अंदर करवाया जाता है। किसके द्वारा, 8वीं सदी में, 8वीं सदी के अंदर किसके द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा। किसके द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा करवाया जाता है। ये पूछा जा सकता है, पहले पूछा गया हुआ है ना कि इस मंदिर का निर्माण कौन सी सदी के अंदर, 8वीं सदी के अंदर बप्पा रावल के द्वारा करवाया जाता है साहब। अब ये मंदिर है, अब ये मंदिर की तरफ जो चारों तरफ परकोटा बना हुआ है ना, क्या परकोटा बना हुआ है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, वह करवाया गया राणा मोकल के द्वारा। किसके द्वारा, राणा मोकल के द्वारा इस मंदिर के परकोटा का निर्माण करवाया जाता है। राणा मोकल के द्वारा, राणा मोकल के द्वारा इस मंदिर के, राणा मोकल के द्वारा इस मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया जाता है। राणा मोकल द्वारा इस मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया जाता है। और एक संप्रदाय है, कौन सा, पशुपात संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, एक पशुपात संप्रदाय है। अब जो पशुपात संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ है, पशुपात संप्रदाय की, पशुपात संप्रदाय की, पशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ है, पशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अब जो मेवाड़ है, क्या मेवाड़, अब मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे ना, कौन, मेवाड़ के राजा महाराजा। अब मेवाड़ के राजा महाराजाओं के कुल देवता के बारे में पूछे कि राजा, हम जो मेवाड़ के राजा महाराजा थे उनके कुल देवता कौन थे, कुल देवता, कुल देवता के बारे में पूछे आपको कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ के राजाओं के कुल देवता कौन से थे, तो आप कौन से बताओगे, एकलिंगनाथ जी है ना। मेवाड़ राजाओं के कुल देवता, मेवाड़ राजाओं के कुल देवता, मेवाड़ राजाओं के
कुल देवता। आपको पूछे कि जो मेवाड़ के राजा महाराजा है उनके कुल देवता कौन है, तो आप कौन बताओगे? मेवाड़ राजाओं के कुल देवता कौन है? बताओ, मेवाड़ राजाओं के कुल देवता एक लिंगनाथ जी है। कौन है? एक लिंगनाथ जी मेवाड़ राजाओं के कुल देवता है। बिल्कुल कर लिए सब नोट डाउन, साथ ही साथ करते हुए चल रहे हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक मंदिर है गुस्मेश्वर मंदिर। गुस्मेश्वर मंदिर। अब गुस्मेश्वर मंदिर के बारे में बात करें तो गुस्मेश्वर मंदिर कहाँ पर है? एक गांव है सिवाड़। कौन सा? सिवाड़। अरे सिवाड़ कहाँ पे है? ये सिवाड़ है सवाई माधोपुर जिले के अंदर। कहाँ पे? सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। अब एक गुस्मेश्वर महादेव मंदिर है ना, यहाँ पर कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन सा स्थित है? यहाँ पर राजस्थान का एकमात्र शिवलिंग जो 12 माह के अंदर, यानी 12 माह जो एक वर्ष होता है, लगभग 12 माह तक पानी में डूबा रहता है। किसमें डूबा रहता है? पानी के अंदर डूबा रहता है। कौन सा? जो गुस्मेश्वर महादेव मंदिर है सिवाड़ के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर है ना, वह एक राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है ना, एकमात्र ऐसा शिवलिंग, एकमात्र ऐसा शिवलिंग जो 12 माह पानी में डूबा रहता है। किसमें डूबा रहता है? पानी में, पानी में डूबा रहता है। एकमात्र ऐसा शिवलिंग जो 12 माह पानी में डूबा रहता है। कितने माह डूबा रहता है? 12 महीने पानी के अंदर डूबा रहता है। अब ये गुस्मेश्वर मंदिर है ना, यहाँ पर जो शिवलिंग है भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन सा? भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन सा स्थित है? 12वां ज्योतिर्लिंग, 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन सा लिंग स्थित है? 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस स्थान पर भगवान शिव का, इस स्थान पर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन सा शिवलिंग स्थित है? 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन से स्थान पर? पहले पूछा हुआ है ना, कहाँ पे? गुस्मेश्वर मंदिर जो कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़, सॉरी सिवाड़ के अंदर बना हुआ है। सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मंदिर है ये बनास नदी का नाम सुना है ना आपने? बनास नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? बनास नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर बनास नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर बनास नदी के तट पर स्थित है। और ये जो स्थान है ना गुस्मेश्वर मंदिर, यहाँ पर क्या है? कृत्रिम कैलाश पर्वत बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कृत्रिम कैलाश पर्वत बनाया गया है। जो आप कैलाश पर्वत देखते हो ना, सेम वैसा का वैसा ही एक क्या बनाया गया है? कृत्रिम कैलाश पर्वत बनाया गया है ना, कृत्रिम कैलाश पर्वत बनाया गया है। कैलाश पर्वत बनाया गया है। बहुत शानदार जगह है, हमारे पास के अंदर ही। कभी मौका मिले ना तो जाके आना। जो मैं, हाँ मेरे गांव से लगभग 40 किलोमीटर होगा। हाँ बिल्कुल 40 किलोमीटर है। बहुत शानदार जगह है, पहाड़ी के ऊपर जो ये कृत्रिम कैलाश पर्वत है ना, ये ऐसा बना हुआ है आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव के अंदर अपन कैलाश पर्वत के अंदर घूम रहे हैं। बिल्कुल इतना शानदार तरीके से। बिल्कुल वहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा भी बनी हुई है और लगभग सभी देवताओं की प्रतिमा आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी ना। बिल्कुल बहुत शानदार जगह है, मौका मिले तो जरूर जाके ना। सिवाड़ गांव है, सिवाड़ गांव स्वयं, हाँ देख लेना अपने हिसाब से। और यहाँ पर मेला बढ़ता है। अब मेला कब बढ़ता है? यहाँ पर शिवरात्रि के दिन। अब शिवरात्रि के दिन मेला बढ़ता है, लेकिन शिवरात्रि कब आती है? शिवरात्रि आती है फाल्गुन कृष्ण तृतीया को। कृष्ण तृतीया को यहाँ पर मेला आयोजित होता है। शिवरात्रि को मेला आयोजित होता है। शिवरात्रि को
मेला आयोजित होता है। मेला आयोजित कब होता है? शिवरात्रि को मेला आयोजित होता है। हाँ, एक चीज और याद रखनी, यहाँ पे नोट लगा के लिख लो आप यहाँ पे, है ना, कि शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? करौली के अंदर। कहाँ पर लगता है? करौली के अंदर। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर लगता है? शिवरात्रि पशु मेला तो करौली के अंदर लगता है। और शिवरात्रि पर मेला आयोजित कहाँ पर होता है? घुसमेश्वर मंदिर है शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर, वहां पर मेला आयोजित होता है। और शिवरात्रि कब आती है? शिवरात्रि आती है फाल्गुन कृष्ण तृतीया को। कब आती है? फाल्गुन कृष्ण तृतीया को आती है। ओके, चलो आगे बढ़े। अगले मंदिर के बारे में देखें तो अगला मंदिर है अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर। अब अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में देखें कि अचलेश्वर महादेव मंदिर है, यह कहां पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहां पे? जो माउंट आबू है, माउंट आबू, माउंट आबू कहां पर है? सिरोही के अंदर। कहां पे? माउंट आबू सिरोही के अंदर ये मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? अचलेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर भगवान शंकर के अंगूठे की पूजा की जाती है। जो भगवान शिव है, भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है भाई साहब इस स्थान पर, है ना। और याद रखना, ये पूछा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है ना। बिल्कुल सर। एक मंदिर बना हुआ है बेणेश्वर महादेव मंदिर, नोट डाउन कर रहे हो कि अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में ना। हाँ, एक चीज याद नोट डाउन कर लो इसके बारे में कि इस मंदिर स्थल को, इस मंदिर स्थल को, मंदिर स्थल को भंवरातल कहा जाता है। भंवरातल कहा जाता है। इस मंदिर स्थल को क्या कहा जाता है? इस मंदिर स्थल को भंवरातल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंवरातल कहा जाता है ना। और यहाँ पर एक गहरा गड्ढा है जिसको ब्रह्म गड्ढा कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है? भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव आए थे, उनके अंगूठे के निशान वहां पर है, तो वह निशान है ना, उसकी पूजा की जाती है। यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। कौन सा? यहाँ पर ही एक मंदिर और है, सारणेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? सारणेश्वर मंदिर। सारणेश्वर मंदिर। ये तो भगवान शिव के बारे में देखें ना अपन, तो प्रत्येक गांव के अंदर 10-5 मंदिर तो भगवान शिव के देखने को ही मिल जाएंगे। सारणेश्वर मंदिर ये भी कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहाँ पे? माउंट आबू। और ये माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। अब नेक्स्ट मंदिर की बात करें अपन, भगवान शिव के एक मंदिर है बेणेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? बेणेश्वर महादेव मंदिर। महादेव मंदिर। बेणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? बेणेश्वर महादेव मंदिर है कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर के अंदर क्या है? बेणेश्वर महादेव का मंदिर। अब बेणेश्वर महादेव का मंदिर है ना, ये क्या है? सोममाही जखम नदी है। कौन सी? सोममाही जखम नदी के संगम पर बना हुआ है। पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि बेणेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर त्रिवेणी संगम मतलब बेणेश्वर धाम है, वो किस नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो आपको बताना है सोममाही जाकम नदी के संगम पर ये मंदिर बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या है? राजस्थान, हाँ, इसी स्थान पर क्या होता है? इस स्थान पर क्या होता है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? जो खंडित शिवलिंग है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहाँ पे? बेणेश्वर महादेव मंदिर के अंदर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किस शिवलिंग की पूजा की जाती है? जो यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है वह क्या है? खंडित शिवलिंग है भाई साहब, ये आपको ध्यान रखना। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो बेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई साहब? संत माऊ जी के द्वारा। किसके द्वारा? संत माऊ जी के द्वारा बेणेश्वर धाम की स्थापना की जाती है। संत माऊ जी के बारे में देखें कि संत माऊ जी को क्या कहा जाता है? संत माऊ जी को वागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
वागड़ का धनी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है, पहले ही पूछा गया है ना अरे, कि वागड़ का धनी किनको कहा जाता है? वागड़ का धनी संत माऊजी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है वागड़ का धनी? वागड़ का धनी संत माऊजी को कहा जाता है। और इस स्थान पर जो बेणेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। माघ पूर्णिमा को मेला, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। जो माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, इसे क्या कहा जाता है? इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। अब पूछे आपको कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? जो बेणेश्वर महादेव मंदिर है, बेणेश्वर धाम है, वहां पर माघ पूर्णिमा को जो मेला लगता है उसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इनकी स्थापना संत माऊजी के द्वारा की जाती है। अब बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर महादेव मंदिर के बारे में लिखो कि बेणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। बेणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? बेणेश्वर महादेव मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। फिर लिखो बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम सोममाई जाखम नदी के संगम पर, सोममाई जाखम नदी के संगम पर, सोममाई जाखम नदी के संगम पर नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव, कौन सा गांव? नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में स्थित है। कहां पर? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में स्थित है। इस स्थान पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस स्थान पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेणेश्वर धाम की स्थापना, बेणेश्वर धाम की स्थापना, बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊजी के द्वारा की जाती है। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊजी के द्वारा की जाती है। अब संत माऊजी लिखा है ना आपने, अब संत माऊजी के जस्ट नीचे इस प्रकार से तीर का निशान लगा के फिर लिख लो संत माऊजी को वागड़ का धनी कहते हैं। संत माऊजी को वागड़ का धनी कहते हैं। जो संत माऊजी है, संत माऊजी को क्या कहते हैं? संत माऊजी को वागड़ का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? संत माऊजी को वागड़ का धनी। फिर आगे लिखो इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर माघ पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है। इस स्थान पर माघ पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब आपको पूछे कि आदिवासियों का कुंभ कहां पर लगता है, तो आपको कहां पर बताना है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर आदिवासियों का कुंभ लगता है। वहां पर मंदिर बना हुआ है। कौन सा? बेणेश्वर महादेव मंदिर। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो बेणेश्वर धाम है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संत माऊजी के द्वारा की जाती है। संत माऊजी को क्या कहते हैं रे भाई? वागड़ का धनी कहते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब अगला मंदिर परशुराम महादेव मंदिर। परशुराम महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर ये कहां पर बना हुआ है? परशुराम महादेव मंदिर पाली के अंदर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? पाली के अंदर बना हुआ है। अब ये जो मंदिर है ना, परशुराम महादेव मंदिर, ये क्या है? चूने से निर्मित है। किससे निर्मित है? ये चूने से निर्मित है। अभी चूने से निर्मित होने के कारण राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। जो चूना होता है ना, चूने से निर्मित है। लिखो इस स्थान पर चूने से निर्मित, इस स्थान पर चूने से निर्मित शिवलिंग बनने के कारण
चूने से निर्मित, चूने से निर्मित शिवलिंग बनने के कारण क्या कहते हैं? राजस्थान का अमरनाथ, राजस्थान का अमरनाथ। आप पूछे आपको कि राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं, तो राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? परशुराम महादेव मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर जो कहां पर स्थित है? पाली के अंदर स्थित है, उसको क्या कहते हैं? राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं भाई साहब। और ये जो ये मंदिर बना हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, जो परशुराम जी थे, परशुराम जी ने तपस्या की थी यहाँ पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर परशुराम जी ने तपस्या की, इस स्थान पर परशुराम जी ने तपस्या की। अब परशुराम जी का नाम आया तो परशुराम जी के बारे में देख लेते हैं। परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? परशुराम जी की जयंती कब मनाई जाती है? परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है आका तीज को। क्या कब मनाई जाती है? आका तीज को परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। अब सर आप तो आका तीज बता दिए, आका तीज को तो राजस्थान में बहुत सारी शादियां होती है, अभी आका तीज का तो पता ही नहीं है सर, कब आती है आका तीज? अब नहीं ना पता कब आती है आका तीज? चलो बताते हैं आका तीज कब आती है। आका तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या आती है रे भाई साहब? आका तीज आती है। वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज आती है और आका तीज के दिन परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। और आका तीज के दिन राजस्थान के अंदर क्या होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। कब होते हैं? आका तीज के अंदर ही होते हैं। परशुराम जी ने तपस्या की थी, यहां तक नोट डाउन कर लिया। आगे करिए। परशुराम जयंती, परशुराम जयंती आका तीज को मनाई जाती है। परशुराम जयंती आका तीज को मनाई जाती है। अब आका तीज लिखा है ना, वहां से एक तीर का निशान लगाओ और तीर का निशान देखो ऐसे। अब आका तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। अच्छा तेरी शादी आका तीज को, चलो निमंत्रण दे देना, जीमनी आ जाएंगे अपन, है ना। वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज मनाई जाती है। बिल्कुल, ये परशुराम महादेव मंदिर पाली के बारे में बात की। अब एक मंदिर और है, मातृकुंडिया महादेव। कौन सा मंदिर? मातृकुंडिया, मातृकुंडिया महादेव। अभी मातृकुंडिया महादेव, मातृकुंडिया महादेव कहां पर है? रासमी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पे? रासमी गांव। और रासमी गांव कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है भाई साहब रासमी गांव? रासमी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जो मातृकुंडिया महादेव है कहां पे? रासमी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये अभी ये रासमी मातृकुंडिया महादेव, इनके बारे में याद रखना है। एक है मेवाड़ का हरिद्वार है। क्या है? मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार। अब पूछे आपको कि मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं, तो मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया जो महादेव है उनको मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है परशुराम के द्वारा। किसके द्वारा रे भाई? परशुराम के द्वारा। आपके सारे आज इतने उदास कैसे दिखाई दे रहे हैं मेरे को? हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आज सबके चेहरे उतरे हुए लग रहे हैं। किसी ने डांटा क्या आज आपको? फिर आज मुंह लटका हुआ कैसे लग रहा है? हैं? अब देखो, नौकरी लगने के लिए तो थोड़ी समस्या तो होगी आपको। अब हाथ ही तो दर्द कर रहे हैं ना जिसके अंदर। अब अपन हम भी तो है ना, हम सुबह से आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन उसी अंदाज के अंदर पढ़ा रहे हैं ना, वह की वह एनर्जी रख रखे हैं। सिर्फ हम तो बोल भी रहे हैं, आप तो बोल भी तो नहीं रहे हो ना, हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिख रहे हो, तो आप कोई दिक्कत नहीं, हाथों दर्द करने दो, करने हाथ तो दर्द करते रहेंगे। हंसता हुआ चेहरा रहना चाहिए, जैसे आपको तो ऐसे बिठा रखा है जैसे आपको किसी ने लात गुस्से से पीटा हो।
है ना। तो चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए आपके, है ना। मातृकुंडिया महादेव मंदिर जो कहाँ पर है, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर, मेवाड़ का हरिद्वार। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं, मातृकुंडिया महादेव को कहते हैं। और निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, निर्माण परशुराम जी के द्वारा करवाया जाता है। एक है नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव मंदिर कहां पर है, एक तो है सरिस्का अलवर के अंदर, कहां पर, सरिस्का। और ये सरिस्का कहां पे भाई, अलवर के अंदर। सरिस्का कहां पे, सरिस्का अलवर है। और ये नीलकंठ महादेव मंदिर ना एक और बना हुआ है, कहां पर, जो कुंभलगढ़ है, कहां पर, कुंभलगढ़। अरे कुंभलगढ़ कहां पे, राजसमंद के अंदर, कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। तो आपको पूछे नीलकंठ महादेव मंदिर कहां पे, सरिस्का अलवर के अंदर भी है, कुंभलगढ़ के अंदर भी। अब एग्जाम के अंदर आपके सामने आ जाए कि नीलकंठ महादेव मंदिर कहां पे, तो वहां पर दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दोनों ऑप्शन आपको वहां पर देखने को नहीं मिलने वाले। एक मंदिर बना हुआ है गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, भाई साहब कौन सा, देखो अब आ गए ना, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर का नाम लेते हैं ना, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। अब बताओ रे भाई साहब, जो गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है यह कहां पर है, कहां पे, बिशुलपुर टोंक के अंदर, कहां पे है, बिशुलपुर टोंक के अंदर, कहां पर है, बिशुलपुर टोंक के अंदर कौन सा मंदिर बना हुआ है, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, बिशुलपुर टोंक के अंदर। अब ये गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है ना, इसके बारे में माना जाता है कि जो रावण था, रावण ने यहाँ पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। लगता है कि आपको कि जो रावण है, रावण ने गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है बिशुलपुर टोंक के अंदर, है ना, वहां पर बैठकर तपस्या की थी, माना जाता है ऐसा। बिल्कुल, अब वो तो पता नहीं रावण को पता होगा या महादेव जी को पता होगा कि तपस्या की थी या नहीं। अब तो क्या है, नाम मात्र के, तो हमको तो जैसा सुना है वैसा मान लिया कि हाँ की होगी गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर के अंदर रावण ने तपस्या, लेकिन कोई भी पता नहीं है। एक मंदिर बना हुआ है शीतलेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव। शीतलेश्वर महादेव कहां पर है, झालावाड़ के अंदर, कहां पर है, शीतलेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव झालावाड़ के अंदर है, कहां पर है, झालावाड़ के अंदर शीतलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है ना, याद रखना। ये आएगा एग्जाम में, आएगा रे भाई आएगा, थोड़ा सब्र रखो। एग्जाम दोगे ना, जब पता चलेगा आपको कि सर वास्तव में आप बता रहे थे ना, तो क्वेश्चन आया है, आएगा, आप मेहनत करते जाओ, सफलता शोर मचाएगी। और पहले डीजे किन के बाहर बजाना है, पड़ोसियों के बाहर नहीं बजाना है डीजे, अपन को ना अपने बाहर ही बजाना है। पता नहीं आजकल डीजे भी हाई क्वालिटी के आने लग गए, पता नहीं डीजे पड़ोसियों की बाहर बजाए और अटैक से उनकी मृत्यु हो जाए तो समस्या हो जाएगी ना आपके सामने, तो आपका जो विवाह हो रहा था उसके अंदर विघ्न पैदा हो जाएगा। अलदेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, पीपलुंद, और कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है भाई साहब, शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ के अंदर है, कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है। अब एक दो और मंदिर बचे हैं, उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। एक है कणसुआ शिव मंदिर, कणसुआ कणसुआ शिव मंदिर। नहीं, मेरे को गाना गाना नहीं आता है ना, गाना गाना नहीं आता है, गाने की डिमांड मत करो आप, पढ़ना है अभी आपको, सिर्फ पढ़ना है। कणसुआ शिव मंदिर कहाँ पर है, कोटा के अंदर है भाई साहब, कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। बिल्कुल, ये जो अपन ने मंदिर पढ़े ना, ये कौन से मंदिर हो गए, सबके सब महादेव मंदिर हो गए, भगवान शिव के मंदिर हो गए, भोलेनाथ के मंदिर हो गए, है ना, ये सब मंदिर पढ़ लिए। अब और भी मंदिर बाकी है, ऐसे तो अपन पढ़े ना, तो प्रत्येक गांव के अंदर भगवान शिव का मंदिर देखने को मिलेगा। हमारे गांव के अंदर भी शिव है, भूतेश्वर नाथ, कौन से, भूतेश्वर नाथ। अब भूतेश्वर नाथ है, वहां पर क्या है, भूत आके डांस करते।
अब देखो और अन्य मंदिर भी बने हुए, जैसे हर्षनाथ मंदिर है। कौन सा? हर्षनाथ मंदिर। अब हर्षनाथ मंदिर के बारे में देखें कि हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर है। हर्षनाथ मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर। कहाँ पे? रेवासा। और ये रेवासा कहाँ पर है? रेवासा है भाई साहब कहाँ पे? सीकर के अंदर। रेवासा, रेवासा कहाँ पे भाई साहब? रेवासा है सीकर के अंदर। कहाँ पर है? सीकर के अंदर रेवासा है। अब ये हर्षनाथ मंदिर है, इसके बारे में याद रखना है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। इसका निर्माण करवाया जाता है चौहान शासक था। एक कौन? चौहान शासक। चौहान शासक कौन था? गुहक प्रथम शासक, गुहक प्रथम। चौहान शासक गुहक प्रथम के द्वारा हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जाता है रेवासा सीकर के अंदर। और जो ये हर्षनाथ है ना, इनकी पूजा किनके रूप में की जाती है? इनकी पूजा भैरवनाथ के रूप में की जाती है। भैरवनाथ के रूप में की जाती है। किनके रूप में? भैरवनाथ के रूप में की जाती है। नोट डाउन तो कर लिया था ना साथ के अंदर? चलो करो, इनको नोट डाउन करो। ये तो कर लिया परशुराम महादेव मंदिर, तो कहां तक कर लिया? चलो जल्दी करो, नोट डाउन करो इसको ना, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, वो तो क्या है, एक शंकर भगवान का भजन था वो याद आ गया था, लेकिन पॉसिबल नहीं उनको सुनाना, मेरी आवाज भी सही ढंग की नहीं है, तो रहने दो आप, है ना, वो है ना। चलो रहने दो यार। भगवान शंकर बिल्कुल सबसे बोले हैं, बोले। बोले जानते हो ना, सियाणे, है ना, सबसे बोले भगवान है, इसलिए तो भोलेनाथ कहते हैं इनको। कुछ भी मांगो बिना सोचे समझे दे देते हैं। नहीं, वो तो नहीं देंगे आपको, वो तो नहीं देंगे। जो आप मांग रहे हो ना, वो तो नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए तो आपको नौकरी लगना पड़ेगा ना, नौकरी लगने के पश्चात ही मिलेगी वो तो, है ना। तो नौकरी लगो, पढ़ो पहले, फिर आपको मिल जाएगी। तो नौकरी भी तो नहीं देंगे ना, कोई कौन से पेपर भोलेनाथ करवाते हैं जो आपको नौकरी दे? नौकरी दे तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दे आपको, आरपीएससी दे आपको। तो नौकरी तो आपको लगना पड़ेगा। ये तो आस्था है, किसी भगवान के प्रति आस्था रखना भी जरूरी होता है। कर लिए नोट डाउन? चलो इसको, हर्षनाथ मंदिर को नोट करो। हर्षनाथ मंदिर रेवासा सीकर के अंदर है। निर्माण चौहान शासक गुहक प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण चौहान शासक गुहक प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। इनकी पूजा भैरव के रूप में की जाती है। इनकी पूजा भैरव के रूप में की जाती है। अब यहाँ पर एक मंदिर और बना हुआ है, किनका? जीण माता का मंदिर। किनका मंदिर बना हुआ है? जीण माता मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, है ना। अब जो जीण माता मंदिर है, इसके इनके बारे में देखें कि जीण माता का मंदिर कहाँ पर है। आडावाला की पहाड़ियां है सीकर के अंदर। कौन सी पहाड़ियां? आडावाला की पहाड़ियां सीकर के अंदर है। आडावाला पहाड़ियां, यहाँ पर जीण माता का मंदिर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ियों पर? आडावाला की पहाड़ियां सीकर के अंदर बना हुआ है। सीकर के अंदर ये भी है ना, सीकर। और अपन बात करें कि इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। निर्माण करवाया जाता है किनके द्वारा? हट्ठड़ चौहान के द्वारा। किनके द्वारा? हट्ठड़ चौहान के द्वारा इनका निर्माण करवाया जाता है। जो मंदिर है जीण माता का मंदिर, उनका निर्माण हट्ठड़ चौहान के द्वारा करवाया जाता है। अब ये अपने देख लिया कौन कौन से, महादेव मंदिर देख लिया, हर्षनाथ मंदिर देखा अपने, जीण माता का मंदिर देखा। अब अपन देखेंगे कल किनकी, कल देखेंगे जो हनुमान जी महाराज है, पवन पुत्र हनुमान,
उनके बारे में देखेंगे कि हनुमान जी के मंदिर कौन कौन से बने हुए हैं राजस्थान के अंदर। हनुमान जी का भी काम जबरदस्त था, बिल्कुल जो सोने की लंका थी उसको जलाकर आ गए, नो टेंशन नो फिगर। इनके बारे में देखेंगे अपनी कल की क्लास के अंदर। कल शनिवार है ना, अरे फिर तो मजा आ जाएगा सर। हनुमान जी के मंदिर देखेंगे कल, वो भी शनिवार के दिन। क्या सौभाग्य प्राप्त किया आप, यानी आपकी नौकरी पक्की है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।